पहले ही हो रही है। पेली पेली हो रही हूँ। हाँ हाँ ऐसे ही हो रही हूँ। तू मेरी बात मान। क्या मानूं? यो पतला दुपट्टा उड़ना छोड़ दे। ये पतला दुपट्टा है ही नहीं पिया जी। क्यों? देखो कितना गाढ़ा है। झूठ बोल रही है। सच बोल रही हूँ, पूछ लो इनसे। दिख रहा ना दिख रहा है भाई? देखो मुंह दिख रहा है कोई? खूब दिख रहा है। नहीं दिख रहा ना? दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई? अरे एक बार हाथ उठा दो मेरे हाथ। नहीं दिख रहा। लो खूब दिख रहा है। मान जा मेरी बात। मैं नहीं मानू। माननी पड़ेगी। मैं तो ऐसे ही ओढ़ूंगी पतला दुपट्टा। सुन मेरी बात। क्योंकि तुमने नहीं लाके दिया मुझे। तुझे मैं अपने पीहर से लेके आई पतला दुपट्टा। झूठ बोलती है। सच बोलती हूँ। यो कान का कहते लाई। पीहर दे। अंगूठी। पीहर दे। पजेब। पीहर दे। पायल। पीहर दे। यो छोरा। पीहर दे। कौन सा छोरा? दे छोरा बैठा हूँ। कौन सा? दो बैठा। यू छोरा। हाँ। बहुत बढ़िया छोरा भी का नहीं बड़ा ढूंढा है पिया जी। इतनी बड़ी तो माँ भी ना है जितना बड़ा छोरा है। और सुन मेरी बात। सुनाइए। आई गुरुजी। थोड़ी सी आवाज उठा दी। हाँ हो हेरे पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे। ऐसे दिखेगा। हेरे मुंह दिखे तेरा। पिया जी तुम्हें ये नहीं पता के बात कि देखने की चीज तो देखी जागी। अच्छा। हाँ। हेरे पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे। मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे। पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे। अरे मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे। मेरे ओठन पहरन कैसे दिन। अच्छा। मेरे ओठन पहरन कैसे दिन। पिया बात बात पे क्यों छीके। अरे पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे। मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे। पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे। मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे। आओ आओ आप आज के ये तो पतला दुपट्टा है। अच्छा। लेकिन अब आपको एक सूट बनवाना है मेरे लिए। तेरे लिए। और कैसा बनवाना है? कैसा? सुनिए। आइए मेरा गोरा रंग से मेरा गोरा रंग से काला सूट सीमा। जी हई। क्या? अरे हई अरे हई अरे हई अरे हई। ये बताइए पिया जी हाई हाई क्या है? इस हई हई के पैसे ना हम भी तेरे जैसे। हमारी शादी को कितने साल हो गए? 2.5-3 साल। 2.5-3 साल हो गए हमारी शादी को। बिल्कुल। इस हाई हाई के चक्कर में अभी हम 2 ही हैं, 2 से 3 नहीं हुए। तू भी हई हई करनी जान जा। 2 की जगह 3 की जगह 4 हो जाऊंगे। अच्छा। मेरा गोरा रंग से काला सूट सीमा। रंग ओ मेरी कल्लो ओ मेरी मल्लो। हाँ। ओ मेरी कल्लो। कल्लू तो अरे है। मेरी मल्लो मेरी कल्लो मेरी कल्लो मल्लो। ओ मेरी मल्लो मल्लो मेरी कल्लो मल्लो मेरी मल्लो मेरी मल्लो। मेरा गोरा रंग से काला सूट सीमा। इस गोरे रंग ने लको मेरी पति
मानता, पिया मान जा। अरे मैं ना मानता। मेरी कदर न जानी बालमा, अच्छा। मेरी कदर न जानी बालमा, रही घूट सबर का मैं पी के। अरे पतला तेरा दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे, तेरा दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे। अरे लोगों जरा देखो ये लड़की है या सोना है। अरे लोगों जरा देखो ये लड़की है या सोना है। अच्छा किसी के हाँ किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, ये लड़की किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। अरे किसी की खाट पे पाएगी ये लड़की, किसी की खाट पे पाएगी ये लड़की। और सुन के बात और सुन मेरी बात पिया जी, के बात साउंड मास्टर जी आवाज उठा दीजिए। सुन सुना मेरी चाल मटकनी है, मेरी चाल मटकनी दिखे से रमझोल। मची हई और हई और हई अजी हई और हई। मेरी चाल मटकनी दिखे से रमझोल। कति लग जा नजर कल्लू जी, कति लग जा नजर लुंगाड़ा की बिनी। मेरी चाल मटकनी दिखे से लग जा नजर लुंगाड़ा की बिनी मोल। पिया मान जा, अरे मैं ना मानता, पिया मान जा। अरे मैं ना मानता। मेरे क्यों कर लग जागी नजर, मेरे क्यों कर लग जागी नजर, ताबीज बांध रखा अरे पतला तेरा दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे, तेरा दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, दिखे तेरा। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। देखा तो तुझे जान में हुआ है बुरा हाल। अरे ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल। मान जा मेरी बात। कत्ती नहीं मानू, माननी पड़ेगी। और अभी तो ये पतला दुपट्टा है भी नहीं। हाँ कल्लू दादा ये कह रहा है हाँ कि इससे भी पतला दुपट्टा ओढ़ा कर वो भी सुंदर लगेगा तेरे पे। कल्लू दादा कह रहे हैं। हाँ कल्लू दादा मैंने तो ना बनवा रहा कुछ भी, तेनिया बहुत जोर की चीज बनवा रहा हो। तू है नील बनवाने लायक। अच्छा हाँ कह के बता दे कि हम अपनी अदाओं से ये जहान हिला देते हैं, हिला देते हैं। कि हम अपनी अदाओं से ये जहान हिला देते हैं। अच्छा और जहां चाहे हुस्न की तलवार चला देते हैं। पिया जी मेरी तारीफ इन नौजवानों से मत पूछो,
हम तो कल्लू जैसा बुढ़ों पर भी जवानी का रंग चढ़ा देते हैं। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो गया तो तीर दिल के अरे पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। दो चार ऐसी मुलाकात होगी, सारे जवाने में बातें होगी। अरे दो चार ऐसी मुलाकात होगी, सारे जमाने में बातें होगी, अरे बातें होगी। ये नाम बदनाम, ये नाम बदनाम मेरा मेरा यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। कितने दिन हो गए हमारी शादी को? तेरी मेरी शादी को आज तक कुछ नहीं लाके दिया। झूठ बोलती और है। कभी प्यार से भी बात नहीं करते तुम अच्छा। पिया जी। प्यार से बात, हर वक्त शक करते हो मेरे पे। शक की बात है। हाँ, कुछ मेरी तरफ देखो। तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ। ये देख पतला रहे। दुपट्टा छोड़ दो। पतले दुपट्टे की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। देखो हाँ, क्या देखो? क्या देखोगे बताऊं? दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, अरे दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, तेरे चेहरे में मोह दिल खोए होए होए, तेरे चेहरे में मोह दिल जान से देखा मुझे, क्या आ गया उसका हेलो मेरी भरी जवानी है, मेरी भरी जवानी एक हरफ पढ़ ले। ओ भरे क्या? भरे और ईख नलान चाल घट लेरा लेरा तारी भरी जवानी एक हरफ पढ़ ले। और ईख नलान चाल घट ले, पिया मान जा, मैं ना मानता, हो पिया मान जा, अरे मैं ना मानता, मेरे ईसा मर्द पल्ले पड़ा, ओए होए। मेरा ईसा मर्द पल्ले पड़ा, है राजी ना बिल्कुल जी के। तेरा तू पता तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे तेरा तेरा तो बचा तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे।
तेरी कदर। और तुम आलसी बनकर पड़े रहते हो सारा दिन। मैं हाँ आलसी? हाँ, तू घना आलसी है, तू घना आलसी मैं बनी फिरूं घोड़ी। फिर क्या बताइए? तू घना आलसी मैं बनी फिरूं घोड़ी। अरे पूरा तू घना आलसी मैं बनी फिरूं घोड़ी। उस ताज में हेर सिंह नहीं मिली जोड़ी। तू घना आलसी मैं बनी फिरूं घोड़ी। उस ताज में हेर सिंह नहीं मिली जोड़ी। पिया मान जा, मैं न मानता, हो पिया मान जा। और मैं न मानता। मन देख देख मस्ती करे, अच्छा। मन देख देख मस्ती करे। हाँ। बलवान सिंह फौजी छिप छिप के। अरे पतला तू पता तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे, तेरा तू पता तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे, मेरा मुंह दिखे, तेरा 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 मुंह दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हे रे भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। बताया कि हम ये नहीं कहते आदरणीय महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिला हुआ है, हम ये नहीं कहते कि भगत सिंह को भी राष्ट्रीय पिता का दर्जा दो। जब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिल सकता है तो शहीद आजम वीर भगत सिंह को पुत्र का दर्जा तो मिलना ही चाहिए, राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा मिलना चाहिए। कौन कौन चाहते हैं कि एक बार हाथ उठा के बताएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से साथ निभाते रहना इस रागनी में, बहुत आनंद आएगा। किस तरह से क्या लिखा? भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। लेकिन भगत सिंह ने हंसते हंसते कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जोरदार तालियां, क्या बात है। भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। किस तरह से क्या लिखा पहली लाइनों में? भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे। भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे। हार न मानी भगत सिंह ने हाथ का देना जोड़े रे। हार न मानी भगत सिंह ने हाथ का देना जोड़े रे। बब्बर शेर भरा घर
आपकी रागनी पे खुश होकर आदरणीय कल्लू दादाजी पहले भी बहुत सारा पुरस्कार दिया, फिर से 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं। कल्लू दादा के लिए एक बार जोरदार तालियां तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बताया कि किसी शायर ने ये लिखा कि माना कि मैं सम्मान करती हूँ अरे गांधी तेरी सीखों का, पर मेरा दिल तो कर्जदार है भगत सिंह की चीखों का। जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलती हो साहब कि अकेले चरखे से आजादी आई थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि सिर्फ अकेले चरखे से इस देश को आजादी मिली, लेकिन मेरा अपना मानना नहीं है। और अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो मेरे लिए नहीं भगत सिंह के लिए तालियां बजाना। कहा सुनने के बाद कि इस देश में आजादी कैसे आई, इस देश में आजादी लाने के लिए पता नहीं कितने माओ के बेटे नहीं रहे, कितनी बहनों के लिए भाई नहीं रहे, कितनी औरतों के लिए उनके पति नहीं रहे, पता नहीं कितनों ने सीने पे गोली खाई, कितनों ने फांसी के फंदे को चूमा। जब जाके आजादी आई, अकेले चरखे चलाने से इस देश को आजादी नहीं मिली। जवाब दिया और कहा कि हिंसा अगर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, हिंसा अगर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन कर कायर नहीं बढ़ता, गीता का ज्ञान नहीं होता, उस नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता, तो चाहे कितने गांधी मर जाते आजादी का सैगान नहीं होता, आजादी का सैगान नहीं होता। दूसरी लाइनों में कवि ने क्या लिखा, क्या बताया, देश की खातिर जान झोंक दी, तन मन धन ते साथ दिया। देश की खातिर जान झोंक दी, तन मन धन ते साथ दिया। खुले दिल ते करी लड़ाई, मिला हाथ में हाथ दिया। खुले दिल ते करी लड़ाई, मिला हाथ में हाथ दिया। जे जवानी और जे किसान का, जे जवानी और जे किसान का नारा लगना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह को सरदार छपरा चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह को सरदार छपरा चाहिए रे। और बताया प्रेमी श्रोताओं, यहाँ पे मुसलमान भाई भी हैं और हिंदू भाई भी हैं। मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती, क्योंकि सच बात हमेशा कड़वी होती है। और कहते हैं, हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि मुसलमान बुरा है, और मुसलमान भाई कहते हैं कि हिंदू बुरा है। लेकिन एक सच बात कहूंगी कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। इंसान, भगवान ने हम सभी को इंसान बनाया है। ये धर्म, ये जात सब नीचे आके बनी है धरती पे। इसलिए कहा है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। अरे बुरा तो वो है लोगों जिसका खुद का ईमान बुरा है, जिसका खुद का ईमान बुरा है वो बुरा होता है, इंसान कोई बुरा नहीं होता। अरे हम में भी वही खून है और उनमें भी वही खून है, फिर भाईचारा क्यों नहीं निभाते। और रही बात भगत सिंह की, तो भगत सिंह ने सिर्फ इस देश के बारे में सोचा, ना कि अपने परिवार, अपने बारे में सोचा। आप सभी अच्छी तरह जानते हो कि आज से 3-4 साल पहले की घटना है। उरी हमले के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे 18 नौजवान एक साथ मार दिए थे धोखे से। लेकिन बड़े दुख की बात है, जब उन नौजवानों के पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचा तो आपने न्यूज पे देखा होगा, जो ये बड़े बड़े मंत्री नेता होते हैं ना, इन्होंने इनके प्रवक्ता भाषण दे रहे थे, कह रहे थे क्या हुआ, नौजवान मर गया। अरे हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 5 लाख रुपए दी है। दूसरा बोला
अगर तुम्हारी सरकार ने 5 दिए हैं तो हमारी सरकार ने 8 लाख रुपए दिए हैं। तीसरा भी चुप नहीं रहा, उसने भी कहा कि अगर तुम्हारी सरकार ने 5 और 8 लाख रुपए दिए हैं तो हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 10 लाख रुपए दी है। आप सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे एक नौजवान की कीमत 5 या 8 या 10 लाख रुपए है? नहीं है तो हाथ हिला के बताइए, नहीं है। उन जैसे प्रवक्ताओं को, उन जैसे गद्दार नेताओं को जवाब दिया और कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। अगर अच्छा लगे तो उन 18 नौजवानों को श्रद्धांजलि के रूप में तालियां जरूर बजाना। सुनने के बाद कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को और मानों की मत लौटा दी है वीर परसूता माओ को, तो लो हम 20 लाख देते हैं। अरे तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को। अरे जब किसी नेता मंत्री का बेटा सीमा पे लड़ने जाएगा ना, और लड़ते लड़ते इस देश के लिए शहादत देगा, सीने पे गोली खाएगा, जब पता चलेगा कि एक औलाद का दर्द क्या होता है, एक बेटे की कीमत क्या होती है। तीसरी लाइनों में क्या लिखा, क्या है इसका जोर? और आदरणीय कल्लू दादाजी वो फिर से 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं। इस देशभक्ति रागनी पे खुश होकर दादा साहब का तहे दिल से धन्यवाद। आइए तीसरी लाइनों में क्या लिखा कवि ने, करके याद कुड़ी पानी तेरी आजा पानी आँखा में, करके याद कुर्बानी तेरी आजा पानी आँखा में, क्यों करी करूं आजाद देश ने न्यू सोचा करता रहता मैं, क्यों करूं आजाद देश ने सोचा करता रहता मैं। संसद के मां जाके हमने, संसद के मां जाके हमने आवाज उठानी चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। भगत सिंह सरदार छपड़ा चाहिए ऊपर, भगत सिंह सरदार छपड़ा चाहिए। जय जय भारती मां तेरी, जय जय भारती मां, जय जय भारती मां तेरी, ऊपर भगत सिंह सरदार छपड़ा चाहिए ऊपर, भगत सिंह सरदार छपड़ा चाहिए। और बताया कि कुछ नौजवान बदल गए प्रेमी श्रोताओं, कुछ नौजवान इस देश से प्यार करते हैं, देश के लिए जान देकर जाते हैं। कुछ नौजवान अपने गांव और अपने परिवार से प्यार करते हैं, उनके लिए जान देकर जाते हैं। लेकिन कुछ नौजवान बदल गए, कुछ नौजवान ना तो देश के लिए जान देते, ना ही अपने गांव और अपने परिवार के लिए जान देते। जान तो देते हैं लेकिन हम जैसी लैलाओं के लिए जान देते हैं। देखो हंस रहे हैं, देखो हमारे बुड्ढे बुड्ढे भी हंस रहे हैं। लेकिन कहाँ, आप सभी के लिए एक चेतावनी कि इन लड़कियों में कुछ नहीं रखा, इन लैलाओं में कुछ नहीं रखा। एक कहावत है ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर वहीं पे आना है आपको घूम फिर के। कहा है कि अगर देश के लिए लड़की के लिए जान दोगे ना तो पड़ोसी भी ये कहेंगे अच्छा हुआ मर गया, माँ बाप का नाम खराब कर रखा था। और अगर देश के लिए जान दोगे तो सदियों सदियों तक याद किए जाओगे कि हाँ भाई कोई इंसान था जो देश के लिए मर कर गया है, अपने लिए तो दुनिया मरती है। इसलिए कहा है कि क्यों मरते हो यारो इस बेवफा सनम के वास्ते। औरत जात का पार तो भगवानों को भी नहीं पाया, फिर तुम तो छोटे मोटे इंसान हो। कि क्यों मरते हो यारो इस बेवफा सनम के वास्ते, और मरना है तो मरिए अपने इस प्यारे से वतन के वास्ते। क्योंकि जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में तो ये हसीना भी अपना दुपट्टा उतार देगी।
तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते। बताया कि कैसा ये देश है और कैसे यहाँ के वीर हैं, कैसी यहाँ की वीरांगना है जो इस देश के लिए हंसते हंसते जान दे देती हैं। कहाँ है ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश के यारो, देश के यारो क्या कहना, ये देश दुनिया का कहना। या चोरी छाती वीरों की, या बोली सकले हीरो की, या गाते हैं रंजे मस्ती में, मचती है घूमे मस्ती में। यहाँ चोरी छाती वीरों की, यहाँ बोल सकले हीरो की, यहाँ गाते रंजे, यहाँ गाते रंजे मस्ती मस्ती है घूमे मस्ती में। मामा ही है, आनंदी मामा जी 200 रुपए का पुरस्कार इस देशभक्ति रागनी पे खुश होकर देते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अच्छा पूरे देश का मामा है तहे दिल से धन्यवाद। अरे ये उपाधि भी किसी किसी को मिलती है। और आदरणीय विशाल राठी प्रधान, वो भी अशोक डीलर, ये क्या है आतर, वो भी 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं। तहे दिल से धन्यवाद। अली जान कुरैशी, वो भी 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं। तहे दिल से धन्यवाद अली जान जी का। और आदरणीय कल्लू दादाजी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। आदरणीय लाल सिंह मंदोरा, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। तहे दिल से धन्यवाद। आदरणीय फुरकान जी, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। देशभक्ति रागनी पे खुश करते हैं, दिल से धन्यवाद। आदरणीय ब्रजेश गुप्ता जी, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार, सभी का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस देशभक्ति रागनी पे इतना मान सम्मान किया। अंतिम लाइनों में किस तरह से क्या लिखा भगत सिंह के बारे में। दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। मन रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। मार्च सन 31 में उसको फांसी हुई थी। 23 मार्च सन 81 में उनको फांसी हुई थी। भारत माँ का लाल खपा दिया, सारी दुनिया रोई थी। भारत माँ का लाल खपा दिया, सारी दुनिया रोई थी। अच्छा ये बताओ रागनी अच्छी लग रही है आपको? एक बार भगत सिंह के लिए तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि हम यहाँ पे रागनियां सुना रहे हैं, बड़ी दूर से आए हैं हरियाणा से चल के। अगर ये रागनी आपको अच्छी ना लगे तो ये कहोगे कि भाई नाम नाम के कलाकार थे, कलाकारी अच्छी नहीं थी, यही कहोगे ना। और अगर आपको रागनी अच्छी लगी, मनोरंजन अच्छा हुआ आपका, तो
तो हमारे जाने के बाद ये कहोगे कि भाई कलाकार तो छोटे थे लेकिन कलाकारी बहुत अच्छी थी। इसलिए कवि ने कहा है कि अपने श्रोताओं का पेटा भरना चाहिए, अपने श्रोताओं का दिल खुश हो जाना चाहिए। एक कलाकार को ऐसी कलाकारी करनी चाहिए क्योंकि अमन दिनों ते ओले सबका, अमन दिनों ते ओले सबका, पेटा भरना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। आप नहीं करती क्या? आप तो वीरांगना हो इस देश की, फिर सीधे हाथ खड़े करिए। कौन कौन हाल देश से प्यार करता है? सीधे हाथ खड़े करके बताइए। क्या बात है? अरे आप हाथ खड़े नहीं कर सकते देश के लिए तो और क्या करोगे? लोग तो अपनी जान तक दे जाते हैं इस देश के लिए। अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो उठाइए दोनों हाथ और मेरे साथ मिलकर कहना है, मंच पे सभी हाथ ऊपर करेंगे, सभी संगीतकारों को छोड़कर सभी हाथ खड़े करेंगे और भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहेंगे, बिल्कुल सीधे हाथ खड़े कर कर कहना है क्या? मोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपरा चाहिए रे, मोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपरा चाहिए भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। ये मिलते नहीं तो पारा रे, ओ करो मात पिता की सेवा। जिंदगी में एक बार मिलते मात और पिता, उसकी सेवा हमारा फर्ज बनता है। और कैसे करनी चाहिए? ये मिलते नहीं तो पारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं तो पारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं तो पारा रे, करो मात पिता की सेवा। क्या बात है? सही तरीका, भारत रण का सही तरीका, मात पिता हो रूप हरिका, भारत रण का सही तरीका। वेद पुराण पुकारे ले, कर मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। सजन की जिंदगानी याद सजन की, कदर करे ना जो नर इनकी, कदर करे ना जो नर इनकी। जिंदगानी याद सजन की, कदर करे ना
दुनिया भर में जितने तीर्थ है वो सब के सब एक छत के नीचे है। जितने तीर्थ दुनिया भर में, जितने तीर्थ दुनिया भर में, सबके सब हो अपने घर में, सबके सब हो अपने घर में, जितने तीर्थ दुनिया भर में, सबके सब हो अपने घर में। वह आनंद गंगाधारा रे परमात्मा की सेवा, मिलके नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा। तेरा धर्मराज की अदालत मेरे, धर्मराज की अदालत मेरे, होगा एक दिन केस योड़े, कोई भी वकील ना मिले रे योड़े, कोई भी वकील ना मिले। राम धन से चावे सुख न्यारा, राम धन से चावे सुख न्यारा, रहिए मात पिता का प्यारा, रहिए रे मात पिता का प्यारा, राम धन से चावे सुख न्यारा, रहिए मात पिता का प्यारा। यो मिट जा दुखड़ा सारा रे परमात्मा पिता की सेवा मिलते नहीं दोबारा रे, परमात्मा पिता की सेवा मिलते नहीं दोबारा रे, परमात्मा पिता की सेवा मिलते नहीं दोबारा रे, परमात्मा पिता की सेवा। हर जीव जंतु और पशु पखेरु या नाचे दुनिया सारी, नाचन में के दोष बताया, अक्ल की होशियारी रे लोगों, अक्ल की होशियारी। जीव जंतु और पशु पखेरु नाचे दुनिया सारी, नाचन में के दोष बताया, अक्ल की होशियारी रे लोगों, अक्ल की होशियारी। लवला क्या करना साजा। पहली लाइनों में कौन कौन से भगवान के बारे में बताया कि कौन कौन से भगवान कब और कौन सी जगह पे नाच कर गए। क्या लिखा बोला? हर पहल में झटके ब्रह्मा नाचा, रची सृष्टि जाके, गोरा आके शिव जी नाचा, पी गया भांग उठा के, पी गया
अंदर कौन कौन कब और कहां नाच कर गए, क्या लिखा बोला? हाँ। जनाना तेरे करके भेस जनाना गड़मांडू में आहला नाचा करया नटोका बाणा धरती अंबर दोनों नाचे हो जामी बरसाना हो जामी बरसाना नाच नाच गड़मांडू तोड़ी है नाच नाच गड़मांडू तोड़ी यहली रात दुलारी नाचन में के दो बताया अकल की होशियारी देखो, अकल की होशियारी और क्या है सुनो अंतिम लाइनों में कवि ने तोड़ किया और बताया कि हरियाणा के अंदर बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे कवि हुए। उन्होंने भी कब और कहां नाच कर अपना नाम कमाया, क्या लिखा वाला?